राजनीतिक थी या क्या आपस में मैल था, जहर था, मैं तो इसको गंदे नाले का कीड़ा कहूँगा। ऐसी सी घटना को गंदे नाले का कीड़ा कहना भी कोई बड़ी मतलब ओछी बात नहीं है कि इस किस्म की घटनाएं अगर होंगी तो समाज का कोई भी पदाधिकारी समाज को चला नहीं सकता। ऐसी सी दुर्घटनाओं को, ऐसी सी गलत मतलब जो है ना चलन को बंद करना होगा, नहीं तो आने वाले दिन में वो लोग आने वाले हमारी पीढ़ी को जीने नहीं देंगे। समाज में ढकेलने वाले लोगों का अपना मतलब पर्सनल अगर कोई व्यक्तिगत उनका लाभ नुकसान की बात है वो अपने पास रखें, समाज उसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कहता हूँ समाज चल ही नहीं सकता और समाज को ऐसे से तत्वों से हमें बहुत दूर रखना होगा, तब ये समाज बच सकेगा, तभी आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे संस्कारों से उनको आगे बढ़ा सकेंगे। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और तिनसुकिया में एक मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और पिछले रात देखा गया था कि अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिनसुकिया उपस्थित हुए थे और उसके बाद जो नई समिति गठित की गई थी उसका शपथ समारोह भी आयोजन किया गया था और उसके कुछ ही समय बाद, लगभग 2 घंटे बाद जो अध्यक्ष चुने गए थे उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने का कारण दबाव बताया जा रहा है। आरोपों के अनुसार दबाव बनाया गया, एक कमरे के अंदर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा दिलाया गया है और इस पूरे विषय को लेकर ओपी बंसल जी के पास आऊँगा और इस निर्वाचन में उनकी मुख्य भूमिका रही है, इस बारे में भी जान लेना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। अग्रवाल सम्मेलन के ये फाउंडर ट्रस्टी रहे हैं और सबसे पहले तो मैं इनके बारे में इनसे थोड़ी परिचय जान लेना चाहूँगा। जो यह संस्था शुरू की गई, शुरुआत के दिनों में इसका मूल उद्देश्य क्या था, थोड़ा मैं आपसे जान लेना चाहूँगा। 1975 से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की जगह अग्रवाल महासभा का मतलब आयोजन होता था अग्रसेन जयंती का, जो बड़े घोड़े में हम लोग मूर्ति रख करके उस समय से करते हुए आ रहे हैं। और समय समय पर हम लोगों ने घर घर अलग जगह के पूरे असम में अग्रवाल समाज के ऊपर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करने के उद्देश्य से, पूरे समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से, आने वाली नई पीढ़ी को मतलब जागृत करते हुए हम लोग इस जगह, इस सफर तक पहुँचे। 1914 से मुझे राष्ट्रीय कमेटी ने किसी एक राष्ट्रीय मीटिंग पर पूर्वोत्तर प्रभारी के रूप में मेरे ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली गई, जो मैं 2019 तक उस जिम्मेवारी को निभाते हुए इसको संपूर्ण किया। परंतु ये कल की जो हमारे महामंत्री, हमारे राष्ट्रीय लेवल से अध्यक्ष जी आने पे, उनका भव्य स्वागत के लिए हम लोग तैयारी पे एकजुट होते हुए भव्य रूप से उनकी मतलब स्वागत में हम लोगों ने भाग लिया। परंतु एक बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही एक ऐतिहासिक ऐसी माने तिनसुकिया के अंदर में इस घटना को जानते हुए आज पता लगने पे हमें हमारी इस मीडिया के द्वारा साहनी जी आकर के मुझसे जो अपना जानकारी ले रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस किस्म की घटनाएं अगर होंगी तो समाज का कोई भी पदाधिकारी समाज को चला नहीं सकता। नई नवगठित कार्यकारिणी के अध्यक्ष महेश जी गोयनका को 5 तारीख को हम लोगों ने सर्वसम्मति से उसे चुना, जो मैं चुनाव अधिकारी के रूप में मेरा चयन किया गया। पर जब कल की जो घटना है ये बहुत ही दुखदायी घटना है। इसके ऊपर मैं मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सभी टीवियों को, पूरे समाज को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी सी घटनाओं से हमें बचना है। जो लोग इसमें इतना बड़ा साहस करते हुए इसके अंदर में एक बहुत ही प्रेशर डाल के दादागिरी के रूप में इसको मैं मानता हूँ, ऐसा होना समाज के लिए बहुत घातक है। हम लोग की मेहनत 45 साल से करते हुए आने के बाद अगर लास्ट में ये रिजल्ट आएगा तो समाज नहीं बच सकेगा। समाज के लिए हमें आगे बढ़ चढ़ करके रहना है। समाज के लिए हमें आगे बढ़ चढ़ करके सबको एक ही मतलब जो है सूत्र में बांधते हुए, एक धागे में पिरोते हुए हमें आगे चलना है, जिसमें हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा और हमारी संस्थाएं भी टिकी रहेंगी।
बंसल जी, चूंकि जैसे कि आपने कहा 5 तारीख को नई समिति का जो है निर्वाचन किया गया और अध्यक्ष के तौर पर जैसे कि आपने कहा गोयनका जी को चुना गया। जो हमें जानकारी मिली है, जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उससे ठीक 2 घंटे पहले उनसे शपथ भी लिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में शपथ उन्होंने लिया है। तो पूरी जो घटना, आपको जो जानकारी है, पूरी घटना क्या है जो उन्होंने शपथ लिया, इसके बाद जो इस्तीफा दिया, इस दौरान की पूरी घटना जो आपको जानकारी है, थोड़ी दर्शकों को शेयर करने के लिए अनुरोध करूंगा। जैसा कि मुझे जो पता लगा, इतना सुंदर आयोजन शपथ ग्रहण से पहले जो उनके हमारी अभिनंदन समारोह में हम लोगों ने एकत्रित होकर के भव्य रूप से उनको स्वागत हेतु हम लोग स्वागत किए हैं और उनका सम्मान बढ़ाए हैं। पर ये जो शपथ ग्रहण की बात है, ये मेरी जानकारी में 1% न होते हुए उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने बगल में बैठे हुए उनके कान में पूछा कि क्या आप हमें शपथ ग्रहण करवाएं तो हमारा बहुत शोभा बढ़ेगा और बहुत गरिमा के साथ में हमारे समाज का इसमें तिनसुकिया में आपका स्वागत करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने स्वीकृति की और महेश गोयनका ने अपने भाषण पे आकर के सबको संबोधित किया। शपथ ग्रहण हमारे राष्ट्र जो अध्यक्ष जी आए हैं इनके द्वारा होने जा रहा है, इसके लिए हमें गर्व महसूस करते हुए और शपथ ग्रहण में सबको बड़ी भागीदारी लेकर के कम से कम समय में समारोह का संपन्न किया जाए। उसमें अंदर ही अंदर इनकी कुछ 2-4 आदमियों की क्या राजनीतिक थी या क्या आपस में मैल था, जहर था, मैं तो इसको गंदे नाले का कीड़ा कहूँगा। ऐसी घटना को गंदे नाले का कीड़ा कहना भी कोई बड़ी ओछी बात नहीं है। मैं इसको गंदे नाले का कीड़ा कहूँगा। अध्यक्ष जी के द्वारा शपथ ग्रहण करवाना बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। उसके बावजूद जो किसी भी कमरे के अंदर में 12:30 बजे मैं उसके पहले आ गया था और मेरे साथ भी वाद विवाद की बहुत ज़्यादा जो है ना आवाज़ आ रही थी। मैंने वहीं पर धमका दिया था कि मेरे नाम का यहाँ कोई भी प्रश्न उठाएगा वो मेरे से डायरेक्ट बात आकर के करे। अगर कोई भी मेरा नाम का इसमें कोई भी जिक्र आ रहा है तो ये बहुत ही जो है ना गलत है और ये शोभनीय चीज़ नहीं है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपनी लाइफ में 50 साल सेवा दे दी। आने वाली अब नई पीढ़ी को जो सेवा देनी है उनको जो है हमें उसी ढांचे पे ढालना है। ऐसी उन्हें संस्कार देने हैं जिससे समाज आगे बढ़ते रहे। पर इनके मन में इस किस्म की दुर्भावना, इस किस्म का द्वेषता थी, ये उसी समय तैयार नहीं हुई है, पहले से प्लान बनाया गया है। और ऐसे प्लान को ध्वस्त करते हुए आप लोगों के द्वारा इसको मुकाबला करते हुए पूरे समाज को अवगत कराते हुए इसको बहुत जल्द से जल्द ऐसी दुर्घटनाओं को, ऐसी गलत जो है ना चलन को बंद करना होगा। नहीं तो आने वाले दिन में वो लोग आने वाले हमारी पीढ़ी को जीने नहीं देंगे। मेरा यही देखिए, जो संस्था है अग्रवाल सम्मेलन, आज अग्रवाल जो लोग हैं उनको एकत्रित करने का मुझे जो जानकारी मिली, जो अध्यक्ष ने कहा, एक प्रयास किया है, एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। लेकिन इस तरह अगर अंदरूनी विवाद रहा वो भी अध्यक्ष के उपस्थिति में, तो समाज को किस तरह ढकेल रहे हैं कुछ लोग, आपको लगता है? नहीं, समाज में ढकेलने वाले लोगों का अपना पर्सनल अगर कोई व्यक्तिगत उनका लाभ नुकसान की बात है वो अपने पास रखें। समाज उसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसी घटनाओं को तुरंत रोकने के लिए आज हमारा मीडिया है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी के द्वारा जो है समाचार जन जन तक जाए, समाज में जाए, ताकि इसको यहीं पर रोका जाए। अन्यथा इसका बहुत बुरा और दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होगा। ये खाली समाज की बात नहीं है, राष्ट्र के साथ भी जुड़ी हुई बात है। एकता बहुत बड़ी चीज़ है। एकता जोड़ने के लिए, एकता रखने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ गोपाल संघ आए थे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। पर ऐसी दुर्घटना हुई है, ये रात की 12:30 बजे बंद कमरे में इस तरह का मैं जो सुना हूँ इतना बड़ा प्रेशर डाला गया कि उनको फ़ोन भी करने नहीं दिया गया।
अगर वो फ़ोन करके अपने कोई विशेष को बुलाना चाह रहे थे, वो भी उनको मौका नहीं दिया गया, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। एक चीज़ और वहाँ देखा गया कि हम भी जब समाचार संग्रह कर रहे थे और उसी दौरान वो भी बगल में थे, गोयनका जी के बगल में, और जब मैंने उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो 2-4 बात बोलने के साथ ही उन्होंने मेरे माइक पर हाथ रख दिया और बाद में बोलेंगे इस तरह का कहा। अगर उनको नहीं बोलना था तो नहीं बोलते, लेकिन इस तरह आधे अधूरे बात रखकर और माइक में इस तरह का एक व्यवहार करना, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसे मतलब जो है ना उनके सामने ऐसा था, मतलब जो है ना आपके सामने जो दृश्य था ये बहुत ही अशोभनीय था, और वो नहीं चाहते थे कि हम मतलब किसी भी टीवी के अंदर में हो, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना मौका दे दिया। ऐसा तो नहीं कि उनका डर था कि कुछ हम सवाल पूछ दें, और हमें इस बात की पहले से खबर है कुछ सवाल पूछ दे, इसीलिए वो शायद अधूरे ही बाइट में वो अपना पलड़ा झाड़। उनका मकसद तो वही था, नहीं तो एक माइक के ऊपर में ऐसे हाथ लगा करके उसको अनकम्प्लीट करके मतलब जो है ना उसका रोल करना, ये कहाँ तक उचित बात है। ऐसा होने से समाज, मैं कहता हूँ समाज चल ही नहीं सकता, और समाज को ऐसे से तत्वों से हमें बहुत दूर रखना होगा, तब ये समाज बच सकेगा, तभी आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे संस्कारों से उनको आगे बढ़ा सकेंगे। बोल जी, एक चीज़ बना रहेगा। एक चीज़ मैं, जो समाज के लोग हैं, ऐसा भी शायद यह समाचार प्रसारित करने के बाद कुछ लोग इस तरह का भी माहौल बना सकते हैं कि समाज को बदनाम किया जा रहा है, अंदरूनी बात है, इसे मीडिया में नहीं लाना था। लेकिन अगर इन बातों को सभी के समक्ष नहीं रखा जाए तो भी तो समाज के साथ गलत होगा और कुछ समाधान नहीं निकलेगा, इस तरह के लोग अपने मनमानी करते चलेंगे। तो इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, जहाँ तक हो सके था मीडिया से बचना चाहिए था। उन्होंने तो अवश्य खुद मौका दिया मीडिया तक आने का, मीडिया में जाने तक का उन्होंने जो माने वहाँ ऐसी सी करतूत मतलब कहानी जो बनी है, ये पेट में हजम होने वाली बात नहीं है। और इसका दर्द पीड़ा जो है जिन लोगों को है उन्हें पूछिए आप कि अगर मीडिया में ना आएगा, अगर ये मतलब समाज के अंदर प्रकाशित नहीं होगा तो उसका कभी भी निदान नहीं होगा। इसी तरह मनमानी करते रहेंगे, ब्रेक भी नहीं लगेगा। ये तो बहुत ज़बरदस्त मनमानी का मतलब जो है ना खेल हुआ है। इसमें जिन लोगों ने भी हाथ आगे बढ़ाया है उनको बहुत सोचना होगा। वो समाज के ऊपर में किसी भी रूप से वो समाज को अपना समाज कहने के काबिल नहीं है, न उनका हक बनता है। उन्हें समाज के सामाजिकता के हिसाब से आगे आकर के सेवा देनी चाहिए। इसमें कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारे समाज की प्रॉपर्टी है। हमारे अध्यक्ष जी को छोड़ के उनके साथ में और जो जुड़े हुए बहुत विशेष कर्मठ व्यक्ति हैं उनको मैं अवगत करा चुका। क्यों, मैं मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में मुझे मेरा नाम लेने की कहीं आवश्यकता नहीं। पूरे असम में आप बंसल जी कहने पे ही सफिशेंट है। मुझे किसी का मैं मोहताज नहीं हूँ परिचय का, क्योंकि सन 2001 में जोरहाट में राष्ट्रपति जी आए थे, उनको स्वागत हेतु एक 7 आदमियों की टीम में एक हिंदी भाषी में ओपी बंसल का नाम था, जिसका सर्टिफिकेट मुझे मिला हुआ है। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और ये थे ओपी बंसल जी। जो पूरी घटना है, हम ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार में ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं किस तरह की घटना है, और पहले भी हम इस तरह का समाचार करते आए हैं। समाज अलग हो, लेकिन जो कुर्सी है, कुर्सी के कारण समाज को एकत्रित करने का दावा करने वाले लोग समाज को इसी तरह विभाजित कर देते हैं, और इस तरह का परिस्थिति आना तिनसुकिया के लिए नई बात नहीं है। और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि और एक एपिसोड लेकर फिर से आपके बीच उपस्थित हो। फिलहाल मैं लूँगा अभी तक बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार।